हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी किशोरी कृपा चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम आपको महालक्ष्मी व्रत की पूजा और जिसे कि गजा लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, इसकी बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये जो व्रत होता है ये 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत होता है, जो कि राधा अष्टमी से शुरू होके पितृपक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। ठीक है, तो लेकिन जिन लोगों ने भी ये व्रत नहीं किया है वो लोग भी कल के दिन, यानी कि कल है 6 अक्टूबर को महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाएगा। तो इस दिन भी अगर आप गज लक्ष्मी माता की पूजा कर लेते हैं तो कहते हैं कि इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास रहता है और उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती है। तो आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, और अगर मंदिर में इतनी जगह ना हो तो आपको अलग से चौकी लगा के पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने भी एक लकड़ी की चौकी लगा ली है, उस पे गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाया है। माता लक्ष्मी की पूजा में लाल और गुलाबी रंग का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना चाहिए। तो थोड़े से चावलों का आसन देके हमने माता को स्थापित किया है, गणपति जी को स्थापित किया है, और साथ ही में हमने यहाँ पे अष्टदल कमल बनाया है जिसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। तो इस पूजा में फ्रेंड्स कलश का विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो आपको मिट्टी का, तांबे का, पीतल का या फिर चांदी का कोई भी आप पात्र ले लें, उसमें थोड़ा सा गंगाजल डालें और उसको कंठ तक आप जल से भर देंगे। और कलश पर आपको स्वास्तिक जरूर बनाना है और उसके कंठ पर आप मौली जरूर से बांध दें। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने ली है हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का और थोड़ी सी दूर्वा। तो ये चीज़ें हम कलश में डाल देंगे। उसके बाद हम पंचपल्लव लगाएंगे। आप आम के या अशोक के 5 या 7 पत्ते ले लें, थोड़ी सी आप कटोरी में चावल भर के रखें, उसके ऊपर हम करेंगे नारियल की स्थापना। ठीक है, तो कलश स्थापना के बाद अब हम लक्ष्मी दीपक जला रहे हैं यहाँ पे। तो लक्ष्मी दीपक हमें कैसे जलाना है, आप किसी पात्र में स्वास्तिक या श्रीम लिख लें, रोली से या कुमकुम से। उसके बाद में आपको उसमें देखिए मिश्री मैंने डाली है, और अगर आपके पास खड़ा नमक हो साबुत वाला तो आप वो भी डालें, और उसके बीचों बीच में आपको दीपक रखना चाहिए। ठीक है, और या फिर आप दीपक में ही बताशा डाल सकते हैं या फिर मिश्री डाल सकते हैं। तो सबसे पहले दीपक का पूजन करेंगे। हल्दी, कुमकुम, देखिए लाल रंग की कुमकुम भी मैंने डाली है, साथ ही कलाबे की बाती लगाई है दीपक में, और पुष्प हमने दीपक को अर्पित कर दिया है। दीपक का पूजन करने के बाद अगर आपके पास लक्ष्मी माता के चरण हैं तो आप उनके चरणों की पूजा आज के दिन ज़रूर करें। ठीक है, और अगर आपके पास इस तरह से चरण ना हो माता के तो आप क्या करेंगे, किसी भी प्लेट में आप रोली से, कुमकुम से माता के चरण बना लें और उन्हीं का ही आप पूजन करें। ठीक है, तो सबसे पहले गणेश जी का हमने पूजन किया। गणेश जी को हल्दी, कुमकुम, चंदन से तिलक किया, अक्षत चढ़ाए, उसके बाद दुर्वा चढ़ाई, पुष्प चढ़ाया। उसके बाद हमने गजराज का पूजन किया, जो कि माता लक्ष्मी को हमारे घर पर लेकर के आए हैं। और लाल गुड़हल के अगर आपको पुष्प मिल जाए तो माता लक्ष्मी को आप ज़रूर से चढ़ाएं। और फ्रेंड्स, इस पूजा को आप ज़रूर करें, आपने चाहे 16 दिन के व्रत किए हों या ना किए हों। ठीक है, और इस पूजा को आप सुबह में करें, ब्रह्म मुहूर्त में आप अपनी चौकी की स्थापना करें, कलश की स्थापना करें कल के दिन। ठीक है, और नहीं तो आप जो है फिर संध्या के समय में करें। अगर किसी भी कारण से सुबह में रह जाती है पूजा तो आप संध्या के समय भी गज लक्ष्मी माता का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों समय पर माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं, एक सुबह के समय और एक संध्या के समय, जिसे कि गोधूली बेला भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम माता को सुहाग अर्पित करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो आज के दिन 16 की संख्या में सुहाग अर्पित किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी भी सुहाग की सामग्रियां ले पाएँ वो आपको ज़रूर से अर्पित करनी चाहिए। ठीक है, कुछ दक्षिणा हम ज़रूर अर्पित करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पास गज लक्ष्मी माता की इस तरह की, देखिए इस समय ये मूर्तियां आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं पितृपक्ष में। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह की मूर्ति नहीं ला पाते हैं घर पे, या वीडियो देखने में आप लेट हो गए हैं, तो आपके घर में जो भी माता लक्ष्मी की फ़ोटो है, प्रतिमा है, मूर्ति है, आप उनकी स्थापना करें। ठीक है, उन्हें गंगा जल से शुद्ध करके उसके बाद इस तरह से आप पूजा करें। यहाँ पे मैं भोग लगा रही हूँ, तो ये पान के पत्ते पे मैंने इलायची और मिश्री का भोग लगाया है माता को।
जो कि माता रानी को ये भोग बहुत पसंद है। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताशे का भोग लगाया है। आप सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं। गजराज को हमने यहाँ पर केले अर्पित किए हैं। अच्छा, अब बात करते हैं ये जो 16 गांठों वाला ये जो धागा होता है जिसे कि हमने पहले दिन तैयार किया था, इसको पूजा में हमें ज़रूर रखना है। और अगर आपने पहले दिन तैयार नहीं भी किया था तो आप अब जो लास्ट का अंतिम जो दिन है, जिस दिन आप पूजा करेंगे, उस दिन भी 16 गांठें लगा के कलावे में आप इस धागे को तैयार करें। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते जाएं, गांठें लगाते जाएं। ठीक है, क्योंकि पूजा में इस धागे को रखने के बाद, इसकी पूजा करने के बाद आपको कम से कम 1.25 महीने तक इस धागे को अपने हाथ में बांध के रखना चाहिए। और पूरी साल अगर आप बांध सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर लक्ष्मी माता के लिए कमलगट्टे रख सकते हैं। कमलगट्टे की माला हो तो वो रख सकते हैं। ठीक है, लक्ष्मी कौड़ी आप स्थापित कर सकते हैं। और माता रानी को सिंदूर आज के दिन आप ज़रूर लगाएं। माता रानी को 5 बार 7 बार आप सिंदूर अर्पित करें। उसके बाद जो आपकी उंगली पे जो सिंदूर बचेगा उससे आप अपनी मांग ज़रूर से भरें। ठीक है, और इस पूजा में आप ध्यान रखेंगे लाल और गुलाबी या फिर पीले रंग के वस्त्र आप पहन के बैठें। ठीक है, आप सुहागन महिला हैं, आपको अपने सुहाग के सारे ही श्रृंगार करके बैठना चाहिए माता लक्ष्मी की पूजा में। इसके बाद हम माता को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र अर्पित करने से हमारा शुक्र ग्रह अच्छा होता है, दैवीय शक्ति हमारे घर की ओर आकर्षित होती हैं। तो इत्र हमें ज़रूर से अर्पित करना है। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पे कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी जी के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम महालक्ष्मी की आरती करेंगे। और आप यहाँ पर कमलगट्टे के बीजों से अगर आप हवन करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, कहीं कहीं पर क्या होता है कि माता रानी के लिए बेसन के गहने बनाए जाते हैं। कहते हैं कि सोने के गहने अगर आप चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बेसन के गहने बनाए जाते हैं माता रानी को पहनाने के लिए। तो अगर आप वो बना सकते हैं तो वो बना लीजिए। लेकिन मैंने आपको पूजा की बहुत ही सरल विधि बताई है। आप खीर का भोग ज़रूर लगाएं आज के दिन माता को। ठीक है, और पूजा आपको ज़रूर से करनी है। अच्छा, 16 दिनों तक अगर आपने माता रानी की पूजा नहीं की है, किसी प्रकार का दीप नहीं जलाया है, तो आप जो आखिरी दिन है कल का, आप इस दिन 16 दीपक को एक साथ जला के आपको माता की आरती जरूर से करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लौंग कपूर से आरती की है माता की। उसके बाद आप क्षमा याचना ज़रूर करें, माता रानी से अपने घर में स्थायी निवास करने के लिए प्रार्थना करें, विनती करें, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा ज़रूर मांगें। तो फ्रेंड्स, पूजा का मैंने बहुत ही सरल तरीका आपको बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।